हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली वोकैब का सीरीज रेगुलर चल रहा है, तो उसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यानी कि आपका वोकैब बताया जाता है। तो आए फर्स्ट आपका वोकैब दिया गया है फॉरे, FORAY, फॉरे। फॉरे का ए आपका सिनोनिम्स दिया गया है। इसका हम पार्ट ऑफ स्पीच और इसका हिंदी वर्ड जानेंगे कि क्या होता है। ओके, तो देखो सबसे पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। ये जो फॉरे वर्ड जो दिया गया है ये आपका नाउन है। इसका अगर साउंड की बात करें, ये जो आपका साउंड है यानी कि प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलते हैं फॉरे। ठीक है। इसका हिंदी मतलब होता है आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण होता है, या हमला भी बोल सकते हैं, या तो आक्रमण या हमला। ठीक है। इसका हिंदी वर्ड देखो क्या होगा? आक्रमण, आक्रमण या हमला। ठीक है, ये वर्ड आपका हिंदी वर्ड होगा। ये जो सारा दिया गया है, रेड, एजोल्ट, इन्वेशन, अटैक, इनकर्जन, सॉर्टी, ये सारा आपका क्या दिया गया है? सिनोनिम्स। इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश पेपर होता है उसमें सारा आपका सिनोनिम्स कहीं ना कहीं आपको आस्क किया रहता है, पूछा जाता है। तो फॉरे एक क्या है? नाउन्स है। इसका हिंदी वर्ड होता है आक्रमण करना या तो हमला करना। रेड का तो कहीं पे रेड पड़ गया है, कहीं जॉल्ट हो गया है, इन्वेशन हो गया, अटैक हो गया है, हमला हो गया है। फॉरे ए वर्ड है। चलो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आप सेंटेंस से इस वर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो सेंटेंस देखेंगे। तो देखो ये एग्जांपल दिया गया है, वी मेड क्यूब फॉर ए इनटू टाउन फॉर सम सप्लाई। ओके, कहता वी मेड क्विक फॉर ए इनटू टाउन फॉर सम सप्लाईज। ठीक है। और ये जो आपका दिया गया है, द टेररिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट ए फॉरे फ्रॉम द इंडियन आर्मी। हम क्या करता है ना, टेररिस्ट को नॉट एक्सेप्ट किया था कि क्या होगा, इंडियन आर्मी पे अटैक होगा। तो ये आप सेंटेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस वर्ड मीनिंग को, ये वोकैब को याद रख सकते हो। ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स ध्यान में रखना है। ये सारा क्या है आपका सिनोनिम्स है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। तो हम सेकेंड वर्ड की ओर बढ़ते हैं, इसको फटाक से आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एग्रीवेट। एग्रीवेट मतलब होता है बदतर बनाना, बेहाल बना देना। ये वर्ड इसका होता है। इसको अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा होता है वर्ब। और ध्यान से देखो तो इसका अगर हिंदी वर्ड देखो तो हिंदी वर्ड होता है बदतर। जानते होंगे बदतर का मतलब क्या होता है? बदतर बनाना, बदतर बनाना। ठीक है, यानी कि बेहाल कर देना, बदतर बनाना, खराब कर देना, ये सारा चीज होता है। ये आपका कुछ सिनोनिम्स दिया गया, ये सारा क्या है आपका सिनोनिम है। वर्जन है, यहाँ से देख लो, ये आपका सिनोनिम है। वर्जन, डिपेंड, हाइटेन, इंटेंसिफाई, इनफ्लेम, मैग्नीफाई, एक्सग्रेट, ये सारा आपका क्या है सिनोनिम्स दिया गया है, जो कि एग्रीवेट का ये आपका सिनोनिम्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका हिंदी वर्ड जानेंगे आप लोग। हिंदी वर्ड होता है बदतर बनाना। इसका अगर फॉर्म आई देखे तो वर्ब होता है। ये जो वर्ड दिया गया है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बदतर बनाना। जैसे कि इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया गया है। ऑल ऑफ दीज डिले रियली एग्रीवेट मी। देखो, ऑल ऑफ दीज डिले रियली एग्रीवेट मी, क्या कहना, कहीं जाना रहे और वहां पे आप डिले हो जाओ तो क्या होता है, सब मजा किरकिरा हो जाता है, बेहाल बनाता है, बदतर बना देता है। द सिम्टम्स वेयर एग्रेवेट बाय द ड्रिंकिंग अल्कोहल। जो भी सिम्टम्स है वो अल्कोहल करके, अल्कोहल यानी कि शराब को ड्रिंक करके क्या किया, उसको एग्रेवेट कर दिया, यानी कि वो बदतर बना दिया। ठीक है। तो जो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। तो थर्ड वर्ड की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया है, हम हेमलेट। हेलमेट अलग होता है, हेमलेट अलग होता है। तो दोनों में बहुत ही अंतर है, लेकिन बहुते लोग पढ़ते हैं हेमलेट। तो ये आपका जो पार्ट, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें
तो ये आपका हो जाता है नाउन। ठीक है, इसके अगर साउंड की बात करें तो ये होता है हेमलेट, हेमलेट। इसका अगर हिंदी वर्ड आपको देखो तो ये होता है कस्बा। कस्बा मतलब आप लोग समझते होंगे कि कस्बा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको 10 घर, 5 घर, 15 घर का एक गांव दिखता है, उसको हम कस्बा बोला जाता है। तो देखो, तो यहाँ पे दिया गया है ए स्मॉल सेटलमेंट ऑफ पीपुल जनरली स्मॉलर देन ए विलेज। देखो, जहाँ पे क्या कहता है सेटलमेंट होते हैं, जहाँ पे छोटे 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 जगह पे जो लोग सेटल हो जाते हैं, जनरली कहाँ मिलता है, गांव में देखने को मिलेगा आपका कि 10 घर 5 घर का गांव होता है, नहीं कि उसको हम कस्बा बोलते हैं। ये आपका दिया गया है, ये आपका प्रोनाउंसिएशन है, ये आपका नाउन है, इसको बोलते हैं हेमलेट। एक होता है हेलमेट, वो अलग चीज है, हेलमेट। ये होता है भाई कंटो टोपी पहनने वाला, हेलमेट अलग है, हेमलेट अलग है। दोनों का साउंड अगर चेंज हुआ तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कोई लोग हेलमेट बोलते हैं, कोई हेमलेट बोलते हैं। तो ये होता है हेमलेट मतलब कस्बा, और हेलमेट मतलब टोपी पहनने वाला। तो ये स्मॉल सेटलमेंट ऑफ पीपुल जनरली स्मॉलर देन ए विलेज, इसका कुछ सिनोनिम से इसको भी देख ले, उससे रिलेटेड है। जैसे कि स्मॉल विलेज, छोटे गाँव की बात करें, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट छोटा सा होता है, और सर्व होते हैं, और कम्युनिटी और क्रॉस रोड्स। कम्युनिटी देखते हो कि आप एक छोटा सा कमेटी चलाते हो, संस्था चलाते हो, वो भी आपका एक कस्बा में ही आता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आई लिव इन हैमलेट इन विच देयर आर ओनली 12 हाउस। कहता आई लिव इन, जहाँ पे आप रखते हो, यहाँ पे हेमलेट है यानी कि कस्बा है, इन विच देयर आर ओनली 12 हाउस, जहाँ पे क्या है, एक 12 घर का एक 12 हाउस ही है, जहाँ पे एक कस्बा बना हुआ है 12 घर का, और ठीक है, वहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें को आप ध्यान में रखना है, अब सिनोनिम्स याद रखना है, वर्ड को याद रखना है कि हेमलेट मतलब क्या होता है, कस्बा होता है। ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, नाउन होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो हम बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। तो हम आपके 4 वर्ड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। साउंड की बात करें तो एलिमेंट होता है, ये आपका होता है नाउन। एलिमेंट का हिंदी वर्ड क्या होता है, यानी कि रोग पीड़ा, इसको बोलते हैं रोग और पीड़ा। ठीक है, ये चीज आप बोल सकते हैं। भाई साहब, रोग होगा तो पीड़ा होगी, दर्द होगा, तो इसका सिनोनिम्स दिया गया है सिकनेस, डिसऑर्डर, डिजीज, इन्फर्मिटी, मिलेज और मेलेडी। ये आपका क्या है, सिनोनिम्स दिया गया है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट नाउन है, और ये आपका रोग पीड़ा है। ठीक है, इसका अगर देखो एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसके एग्जाम्पल से आप यूज कर सकते हैं। द डॉक्टर ट्रीटेड हिम फॉर ए वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स, रोग पीड़ा। जो डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं कि ट्रीटेड करते हैं किसका, रोग का। सी सफर्ड फ्रॉम ए क्रोमिक बैक एलिमेंट। ठीक है, सी सफर्ड फ्रॉम ए क्रोमिक बैक एलिमेंट। ओके, इसको आप क्या करो कि इसको फटाफट नोट डाउन करो, और साथ में इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ, है ना। 5 वर्ड, लास्ट वर्ड 5, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 वर्ड का एक रेगुलर सीरीज चल रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैब बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी, कहीं कहीं वर्ड पूछा भी गया होगा, और ये पूछे से भी सकता है। सिनोनिम्स आता है। ठीक है, एलिमेंट, नाउन, रोग, पीड़ा, ये बातें आप लिखो। तब तक हम बढ़ते हैं 5 वर्ड की ओर। तो आपके सामने लास्ट वर्ड आ गया क्वेस्ट। ये जो क्वेस्ट वर्ड दिया गया है, इसका अगर साउंड की बात करें तो ये आपका नाउन भी है, वर्ब भी है। साउंड इसका होता है क्वेस्ट। ठीक है, लिख लो इसका क्वेस्ट। ये नाउन भी है और वर्ब में भी यूज इसका कर सकते हैं। क्वेस्ट जो वर्ड आपका दिया गया है, नाउन वर्ब दोनों होता है। इसका हिंदी वर्ड की बात करें, इसका हिंदी वर्ड होता है खोज। क्या होता है, खोज, यानी किसी चीज को खोज करना। इसका सिनोनिम्स से आपको पता चलेगा सर्च। सर्च में न्यू चीज को खोज करना है।
आपका सेकेंड दिया गया है रिकोनेटर। इसका एग्जाम्पल समझो, देखो क्या कहता है, दे वेंट ऑन ए क्विस्ट फॉर गोल्ड। वे लोग क्या किए, जाकर किसका खोज किए, गोल्ड का। द टीम्स क्वेस्ट विन ए चैंपियनशिप फाइनली कैम टू एन एंड। क्या किया कि उसने ऐसे टीम को खोज किया जो कि आपका चैंपियनशिप बन सके, ठीक है, ऐसे खोज कर लिया। तो जैसा कि आपका 5 वर्ड देखने को मिल रहा है, तो आपका लास्ट वर्ड है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्ड के साथ। तो आप यहाँ तक अगर चल ही आए हो तो आपको पसंद आया होगा, तभी आप यहाँ तक देखते हुए आए होंगे। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।